अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस का। फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शंस बेसिकली इज रिलेशनशिप बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट्स जिनको हम डोमेन भी कहते हैं एंड अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स जिनको हम रेंज भी कहते हैं। इट बेसिकली असाइंस ईच इनपुट टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। फंक्शंस को हम डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, इसको हम ग्राफ्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम टेबल्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी वो अलजेब्रिक फंक्शंस के थ्रू होगी। अब आपके पास यहाँ पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी इस एग्जाम्पल की जो हमने यहाँ पे दी हुई है। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक मशीन की एग्जाम्पल दी हुई है। रियल लाइफ एग्जाम्पल उठा के देख लें तो एक ब्लेंडर मशीन जैसे होती है। ब्लेंडर मशीन में हम मिल्क, चॉकलेट, शुगर और आइस डाल के वो ब्लेंडर मशीन बेसिकली ब्लेंड करती है और फिर उसके बाद वो आपको एक आउटपुट देती है मिल्क शेक की शक्ल में। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास फंक्शन क्या है और आपके पास इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। ठीक है, इसी तरह ये जो हम लोग सारा मिल्क, चॉकलेट, शुगर एंड आइस ऐड कर रहे हैं ब्लेंडर के अंदर, वो हमारे पास इनपुट है। ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ब्लेंडर के अंदर, हम उसको ऑन करके उसको ब्लेंड करके हम कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, वो जो सारा प्रोसेस है वो हमारे पास एक फंक्शन है। और देन उसके बाद ये जो मिल्क शेक आपके पास आउटपुट एक शक्ल आ रही है, एक आउटकम आ रही है उन सारी चीज़ों की, वो मिल्क शेक की शक्ल में आ रही है। तो मिल्क शेक हमारे पास आउटपुट है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह हम इसकी अगर मैथमेटिकल एग्जाम्पल देखें तो आपके पास यहाँ पे एक इनपुट होता है। आप इनपुट हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कोई भी एक एक्स है, इनपुट अननोन होता है। ठीक है, सो हम उसको कहते हैं हमारे पास कोई भी इनपुट है वो एक्स है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है फंक्शन। फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि प्रोसेस होता है। जो इनपुट हमने फंक्शन के अंदर ऐड किया है वो उसको फंक्शन प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि इसको हम नंबर मशीन भी बोलते हैं। प्रोसेस होता है सारा उसमें, देन प्रोसेस होने के बाद आपके पास एक आउटपुट आता है जिसको आप वाई कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी एक नाम होता है इनपुट का। इनपुट को आप डोमेन भी कहते हैं और आउटपुट को आप रेंज कहते हैं, जैसे कि डेफिनेशन में मैंने डिस्कस किया। इनपुट भी अननोन होता है, आउटपुट भी अननोन होता है। और हमने डेफिनेशन में जैसे पढ़ा कि एक इनपुट का पॉसिबल एक ही आउटकम होगा, एक ही आउटपुट होगा। इसका दो या एक इनपुट डालने से हमें 2 या 3 आउटपुट्स नहीं आएंगे। ठीक है, इसको भी अपने माइंड में रखना है। अब आते हैं हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5। यहाँ पे आपको नजर आ रही है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5। यहाँ पे f जो है वो हमारे पास नेम ऑफ द फंक्शन है और x हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम वैल्यू डालेंगे वही वैल्यू इस फंक्शन में प्रोसेस होगी और आपके पास जो है वो एक आउटपुट आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, वैल्यू ऑफ इनपुट। यहाँ पे दो फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया गया है, एक है आपके पास एफ ऑफ एक्स और दूसरा है आपके पास जी ऑफ एक्स। सो अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2x प्लस 5 है और 2x प्लस 5 में अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये वैल्यू ऑफ इनपुट है। जो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे वही फंक्शन में प्रोसेस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनपुट किया मैंने 3, तो 3 ही फंक्शन में जाके प्रोसेस होके आपको एक आउटपुट दे रहा है। यहाँ फंक्शन की जब हम बात करते हैं हमारे पास 2x प्लस 5 है, तो x की जगह हमने 3 को सब्सटीट्यूट कर दिया। सब्सटीट्यूट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 टाइम्स इज 6, आपको 6 देगा, देन प्लस 5। सो 6 प्लस 5 आपके पास क्या आ गया, 11। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया आंसर, 11। सो ये हमारे पास इक्वल्स टू 11 आ गया। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, हम जब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे अगर f नेम ऑफ द फंक्शन है तो यहाँ पे g नेम ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे g नेम ऑफ द फंक्शन आ जाएगा आपके पास।
सो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, नेम चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे g ऑफ x जो है वो हमारे पास दूसरा फंक्शन है, यहाँ पे हमने सेम प्रोसेस, दोनों में सेम होगा, नाम सिर्फ चेंज है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी अपने माइंड में लाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। देन g ऑफ x आपके पास इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। अब ये आपके पास g ऑफ x का फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको आपने क्या करना है, ये नीचे हम आप यहाँ पे आए तो आपके पास ये फंक्शन आ गया g2 इक्वल्स टू, आपके पास आ गया 2 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे हमने क्या पुट किया कि हमने जैसे इधर बात की थी कि ये जो x होगा ये वैल्यू ऑफ इनपुट होगी, यहाँ पे भी आपके पास ये वाला x भी आपके पास वैल्यू ऑफ इनपुट होगी, ठीक है। सो ये भी हमारे पास क्या होगी, वैल्यू ऑफ इनपुट होगी। सो वैल्यू ऑफ इनपुट यहाँ पे क्या दी गई है, 2। सो 2 दी गई है। और एक चीज अपने माइंड में रखनी है, अगर f ऑफ x की बात की है तो आपने फंक्शन भी f ऑफ x वाला ही लिखना है, जैसे हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। अगर g ऑफ x की बात की गई है, यहाँ पे g ऑफ 2 है, तो हमने फंक्शन भी g वाला ही लेना है, जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। अब हमने जो सब्सटीट्यूशन करनी है वो g ऑफ x वाले फंक्शन में ही करनी है। तो जब हम इधर रिप्लेस कर देंगे 2 को x में, तो हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर था तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। देन प्लस 3 यहाँ पे है तो आपके पास यहाँ पे प्लस 3 ही रहेगा। सो 2 टाइम्स इज 4, सो आपके पास 4 आ गया। देन प्लस 3 एंड इक्वल्स टू 7, ये 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। बस इतनी सी बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद आपके पास है 4 ऑफ 10। 4 ऑफ 10 का क्या मतलब है कि हम पीछे फंक्शन में जाएंगे, ठीक है, और फंक्शन में जाके हमने क्या करना है, लाइक वैल्यू को पुट करना है, 10 को पुट करना है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। अपना जब प्रोसेस करेंगे तो अपने फंक्शन का जो हमारे पास जहाँ पे x है, x में 10 को रिप्लेस करना है। 10 को रिप्लेस करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 ऑफ 10 प्लस 5। सो 2 इंटू 10 आपके पास आ जाएगा 20, एंड देन प्लस 5 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, वो आपके जो आपको आंसर देगा इक्वल्स टू 25। एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड किए हैं, ये आप कोशिश करें अपने घर में इनको सॉल्व करने की, ये लिखें और इनको फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने क्या करना है कि इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये एग्जांपल सॉल्व है, ठीक है, बट आपने घर में इसको ट्राई जरूर करना है। क्योंकि अब एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए आपके पास ये x दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या बात की गई है, t की, ठीक है। x को रिप्लेस किससे का जरूरी नहीं, हर दफा आपको नंबर से ही रिप्लेस किया जाए x को, लाइक 2 से 3 से 4 से किसी भी नंबर से। इसको हम किसी वेरिएबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको किसी वेरिएबल से रिप्लेस करें तो ये आपके पास आ जाएगा t, g ऑफ t, जो कि आपके पास इक्वल्स टू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x है, सो हम इस g की बात करें, g फंक्शन की बात करें, तो हमें इसी में ही सब्स्टिट्यूशन करनी है। सो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये t जो है वो रिप्लेस हो जाएगा x के साथ। सो x के साथ जब t को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास t स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन प्लस 3 एंड दैट इज 8। इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना हमने, हमारा यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। बाकी दो आप घर में अटेम्प्ट करें, ट्राई करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं अगर आपको इसकी समझ आई है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो मेरी अगेन फंक्शंस के ऊपर ही होगी, हम इसको लाइक डिफरेंट तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट वेज लाएंगे कि हम डिफरेंट वेज के थ्रू कैसे फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक जनरल एग्जांपल्स थी, हम लोग मेन एग्जांपल्स की तरफ, मेन सॉल्यूशंस की तरफ भी आएंगे। बट आपने अपने घर में इन दो क्वेश्चंस को 6 और 7 को लाजमी ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपसे ये सॉल्व हुए या नहीं हुए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।